वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं खरबूज के छिलके, जो उसके सीड्स होते हैं उसके हमें छिलके कैसे उतारने हैं या उसके जो बीज होते हैं उसको कैसे पील करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमें खरबूज को काटना है। तो यहाँ पे हमने काट लिया। तो हमारे पास खरबूज आया था, तो ये वाला तो इसमें थोड़े कम बीज रहते हैं, जो ग्रीन वाला आता है ना उसमें ज़्यादा बीज रहते हैं, लेकिन वो वाला होता है ना कि वो मीठा नहीं होता, तो इसकी वजह से हम लोग ज़्यादातर इसी को लेते हैं। लेकिन ज़्यादा अच्छे बीज उसमें ही रहते हैं, उसमें ज़्यादा बीज निकलते हैं। तो अगर आपको ये खरबूज के बीज निकालने की अगर आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आप उसी को ले लेंगे ना, तो आपको आसानी से उसमें ज़्यादा बीज भी मिल जाएंगे। और छीलने का तरीका तो हम आप लोगों के साथ बहुत ही इजी तरीके से हम इसका छिलका उतार लेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आपके छिलके नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पानी में ओवरनाइट के लिए डाल दिया था। वैसे तो ये गीले थे, लेकिन फिर भी हमने इसको ओवरनाइट के लिए पानी में भिगोना है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। धोने के बाद हमें इसको अच्छे से धुल लेना है। धुल के इसको साफ़ करने के बाद हमने देखिए इसको ओवरनाइट के लिए डाल दिया था पानी में। और अगर आप हो सके तो आप इसको ज़्यादा भी, मतलब कि ओवरनाइट से ज़्यादा आप 24 घंटे भी इसको भिगा कर रख देंगे। जितना अच्छे से भीगा हुआ होगा ना, उतने ही आसानी से हम इसके बीज को छील सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, सारे बीज को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, इसका वाटर अलग हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है, तो हमें पहले इसको कपड़े में छान लेना है और इसको 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, या तो आप और टाइम हो अगर आपके पास तो इसको और टाइम के लिए आप कम से कम आधा घंटा के लिए ही इसको ऐसे ही कपड़े में लपेट के रख दें। तो कपड़े में लपेटने से क्या होगा कि इसका जो मॉइस्चर है वो भी हट जाएगा। और इसको कपड़े में लपेट के हमें रखना है, धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये सूख जाएंगे। हमको इन्हें सुखाना नहीं है, केवल इसका जो पानी ऊपर का एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना उसको हटाना है बस। तो हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही हमने रख दिया था। उसके बाद हम एक पैन को गर्म करेंगे। तो हमने पैन में सारे बीज को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो देखिए अभी इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा हुआ है। तो मैंने कहा ना कि इसको सुखाना नहीं है एकदम से। तो अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मेन बात का ये ध्यान देना है कि आपको इसको हाई फ्लेम में नहीं पकाना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम में पकाते हो ना, तो आपके जो छिलके हैं वो तो जल जाएंगे और वो जो हमें बीज इसके निकालने हैं ना अंदर से, वो नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और ये आप मिनटों में मगज के 1 किलो से ज़्यादा बीज इस आसान तरीके से निकाल कर तैयार कर सकते हैं। तो जब भी हमें लड्डू वगैरह बनाने होते हैं, कोई भी मिठाई बनानी होती है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें मार्केट से बहुत ही महंगे प्राइस में ये मिलते हैं, तो क्यों ना हम घर पे सस्ते में ही बनाकर इसको रेडी कर लें। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, तो जितने दिनों के लिए चाहें आप इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रकृति का वरदान है हमें कि हम फल के साथ साथ इसमें हमें ड्राई फ्रूट्स का भी आनंद मिलता है उसी फल के सहायता से। तो जो हम मस्क मेलन लेते हैं ना, तो उसमें ये जो इसके बीज निकलते हैं ना, ये ड्राई फ्रूट्स में इसकी गिनती होती है। तो इसीलिए इसको फेंकें नहीं, ये बहुत ही हेल्दी भी होता है। आप इसका पेस्ट बना के इसको सब्जी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रेवी डाल के, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये इससे खाने का स्वाद भी दुगना हो जाता है। तो आपको यह तरीका अगर आप अपनाते हो तो आप मिनटों में इसके बीज निकाल सकते हैं छील के। तो यहाँ पे देखिए सारा मॉइस्चर ख़त्म हो गया है और इसका कलर वाइट हो गया है। तो जैसे जैसे ये भुनता जाएगा ना, तो इसका कलर वाइट होता जाएगा। तो अब देखिए ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका छिलका अपने आप फटने लगा है। तो अब इसका छिलका जैसे ही फटता है ना, तो हम पैन को ढक देंगे, क्योंकि ये बहुत ही तो ये आपस में देखिए फूट रहे हैं। तो इसी स्टेज में हमें पैन को ढक देना है, नहीं तो जहाँ पे ये अगर आपके शरीर में पड़ते हैं ना, तो वहाँ पे आप जल सकते हो। तो इसलिए गर्मी का सीज़न वैसे भी है, तो इसको ढक के ही हमें ऐसे भून लेना है। और ये आपस में आसानी से फट जाएंगे सारे बीज। तो इसके दाने जो अंदर के हमें इसके मगज चाहिए ना, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सारे देखिए बहुत ही अच्छे से ये फट रहे हैं। तो फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, क्योंकि मैंने गलती कर दी थी, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया था। तो इसीलिए मेरे जो कुछ ना
बीज इसके डार्क पड़ गए थे। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, लो ही रखना है। तो फ्रेंड्स, इस स्टेप को आप अगर फॉलो करते हो, एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो ना, तो आप मिनटों में इसके सारे सीड्स अलग कर सकते हो छिलके से। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फट रहा है, सारे इसके जो बीज हैं सारे फट जाएंगे और आपको आसानी से इसके बीज मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये टिप्स है आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फट रहा है। तो ऐसे हमें इसको 3 से 4 बार बीच में चला भी देना है कलछी की सहायता से, नहीं तो ये एक ही तरफ से जल जाएंगे और एक तरफ से ये कच्चे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से फट रहे हैं और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग। अब हमें इसको फिर से एक बार फिर से हम चला देंगे। तो आपके पास जितनी क्वांटिटी में हो तो सारे को आपको ऐसे ही करना है, एक साथ ही सारा डाल देंगे। तो यहाँ पे हमें नमक या तो कोई रेत वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आसानी से सारे छिलके हमारे बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि मैंने थोड़ी सी भूल कर दी थी और मैंने फ्लेम को हाई छोड़ दिया था, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा ब्राउन हो गया। तो इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और ये इसके सारे छिलके अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अब ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा हो जाएगा और देखिए सारे आपको ये खुले हुए नज़र आएंगे। तो मैं आपको उठा के भी दिखा रही हूँ कि इसके इसका जो जॉइंट पार्ट होता है ना, वो देखिए आपस में खुल गया है। तो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सारा खुला खुला समझ में आ रहा होगा। तो देखिए खुला है ना। तो ऐसे ही सारे आप खुल जाएंगे और इसको थोड़ा सा बिल्कुल से ठंडा करना है हमें। अगर ये गर्म रहेगा ना तो नहीं निकलेगा। तो जैसे ये ठंडा हो जाता है तो हमें हाथों से ऐसे ही इसको प्रेस कर देना है। तो जैसे हम लोग अजवाइन वगैरह रगड़ते हैं ना, हाथों से थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो ऐसे ही जैसे आप प्रेस करोगे ना तो आपके ये सारे जो इसके छिलके हैं वो बाहर हो जाएंगे और आपको इसके अंदर वाला जो सीड चाहिए ना वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ऐसे हाथों की सहायता से थोड़ा थोड़ा ऐसे इसको प्रेस कर देना है। तो ठंडा होने के बाद ही इसे करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना आपको। अगर आप इसको गर्म में ही कर देते हो ना तो ये नहीं, इसका छिलका नहीं निकलेगा। तो ऐसे ऐसे हमने हाथों से इसको करके और इसके आप जो हमने इसके बीज निकले हुए ना उसको सारे को हम बीन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको सारे को निकाल दिया है और अभी साइड में जो बचा है उसको भी हम इसमें से निकालना है। तो देखिए इसके सारे छिलके आपको छिलके भी, तो इसी में अभी छिलके भी डले हुए हैं, तो हम सारे को ऐसे ही बिन बिन के निकाल लेंगे। तो जैसे ही साइड करते जाएंगे ना तो जिसके छिलके उतर गए हैं उनको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसका थोड़ा सा कलर, मैंने बताया ना कि थोड़ा सा कलर डार्क हो गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि फ्लेम को हाई नहीं रखना है, लो में ही रखना है इसको। तो आप आसानी से मार्केट जैसे बहुत ही हेल्दी ये मगज के सीड्स आप निकाल कर रेडी कर सकते हो। आप इसको लड्डू में, किसी भी बर्फ़ी में डाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जिसका कलर थोड़ा हल्का था ना, जो डार्क नहीं हुआ था, तो देखिए उसके बीज कितने अच्छे से निखर कर आए हुए हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे अगर, तो आपके ढेर सारे मगज की सीड आप निकाल के तैयार कर सकते हैं। और बाज़ार से महंगे क्यों लाना, अगर हम घर पे ही इतने सस्ते में बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस टाइम पे वैसे भी फ्रेश मस्क मेलन मार्केट में आ रहे हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, इस टिप्स को ट्राई करिएगा। तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक सीड्स हमारे फट चुके हैं। तो सारे को हम ऐसे इकट्ठा करके